हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर नंबर 10 लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक चैप्टर हम लोग जो देख रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर जो था, जो जैक बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कितना मार्क्स का, 6 मार्क्स का। हम लोगों ने जितने भी वीडियो डिस्कस किए, लेक्चर देखे, चाहे वह लेक्चर नंबर 7 हो 8 हो, तो हम लोग फिर से वही काम करते थे कि दिया गया क्वेश्चन था, क्या है, कंस्ट्रेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कंस्ट्रेंट है, नॉन नेगेटिव कंडीशन था, हम लोग कैसे उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे। तो क्या क्या करते थे तो रिमाइंड कीजिए एक बार। सबसे पहला मेरा क्या 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 था कि जो इन इक्वेशन था उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए। उसके बाद 2-3 जो भी इक्वेशन रहता था उसके लिए क्या करते थे, हम लोग पॉइंट कंसिडर करते थे, मिनिमम 2 पॉइंट कंसीडर हो गया तो क्या करते थे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे उसको लोकेट करते थे। अब लोकेट करने के बाद पॉइंट को मिलाने के बाद मेरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाता था। अब क्या करते थे हम लोग, कोई है पॉइंट कंसीडर करते थे जो उन दोनों लाइन पे दो इक्वेशन है, दोनों लाइन पे लाइज नहीं करता था। यदि वह पॉइंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था, मतलब उसका शेडिंग उसी पॉइंट की तरफ होता था, सेटिस्फाई नहीं करता था उसका ऑपोजिट तरफ होता था। फिर देखते थे फिजिबल रीजन क्या आ रहा है, कॉमन फिजिबल रीजन, उसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, उन पॉइंट्स को क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते थे। जैसा क्वेश्चन बोलता था ऑप्टिमाइज करना, यदि मैक्सिमाइज तो हम लोग देखते थे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमाइज बोलता था तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज फिर से हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप 1 कंप्लीट किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं बताए। वो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, हालांकि ये भी आसान है, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। टाइप 2 क्या बोलता है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x + 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दिया जाए तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ से 3 जो है मेरा क्या कांस्टेंट है, ये मेरा नॉन नेगेटिव कंडीशन है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं मेरा जिसका सॉल्यूशन सेट यदि आएगा तो किसी में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों देख सकते हैं यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव, x के बारे में डिस्कशन किया हुआ, क्या लग तो नहीं रहा है लेकिन दिया हुआ क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 3 क्या होता है 0 से बड़ा, तो ऑब्वियसली यहाँ इंक्लूड है कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब इसका सॉल्यूशन किस में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हो जाएगा, x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, x + 2y = 6, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, x = 3। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, जो है हर एक लाइन के लिए एक पॉइंट, दो पॉइंट मिनिमम को 2 पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं। ये हो जाएगा फ्रॉम 1, ये कितना है, x + y = 5, तो क्या करते हैं, पुट x = 0, देन x का वैल्यू 0 लेंगे तो y वैल्यू कितना हो जाएगा 5। देयरफॉर यहाँ से जो पॉइंट मेरा निकलेगा वो क्या 0 5, एंड पुट करते हैं y = 0, देन x = कितना हो जाएगा 5। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा 5 0, ये मेरा जो है लाइन नंबर 1 के लिए जो है मिनिमम 2 पॉइंट्स हम लोग कंसीडर कर लिए। अब आते हैं लाइन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये कितना है, x + 2y = 6, तो पुट करते हैं x = 0, x का वैल्यू 0, देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा 0 3, एंड पुट अवर क्या पुट करते हैं, y = 0, y का वैल्यू 0, देन x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। देयरफॉर ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा 6 0। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 3 में तो ऑलरेडी तो सिर्फ जो है x = 3 भी है, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली बनेगा, यहाँ पे 2 पॉइंट का जरूरत भी नहीं है। अब क्या करेंगे,
हम लोग लाइन सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं, उस पर क्या करेंगे, सारे पॉइंट को लोकेट करेंगे। ये जो दिया है एक्स डैश वाई डैश, इधर में जो है एरो देना जरूरी है, भूलिएगा नहीं, गलती से भी नहीं भूलना। क्या हो जाएगा, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है 6, y का मैक्सिमम कहाँ तक गया है 5, नेगेटिव में कोई भी नहीं है तो 1 1 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, धर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव में नहीं है, देखकर दो पॉइंट हम लोग उधर भी कंसीडर कर देते हैं। अब क्या है, हम लोग जो पॉइंट, हम लोग का जो पॉइंट आया है उसको क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, प्लॉट करेंगे कितना 0 5 5 0 0 5 5 0। लाइन को सीधा तो नहीं लग रहा होगा, आप लोग इसको सीधा कर दीजिएगा। अब हो गया लाइन नंबर 1। दूसरा क्या है 0 3 6 0 0 3 6 0, ये हो गया मेरा लाइन नंबर 2। तीसरा जो है 0 3 6 0, तीसरा क्या है x = 3। अब इसका लाइन कैसे ड्रॉ होगा, ये हम लोग जो है 11th में भी सीखे हुए हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, आप लोग क्लास 10 में भी सीखे होंगे। x = 3 है, मतलब किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, तो हो जाएगा मेरा ये कितना है, ये मेरा हो गया लाइन नंबर 3, मतलब ये कितना x = 3, ये हो गया है। अब हम लोग देखिए इन तीनों लाइन्स में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि इसका जो कॉमन जो रीजन क्या आता है। तो क्या करते हैं, और तीनों लाइन में कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता है, क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट इसमें पॉइंट पुट करके देखेंगे। इसमें जो है लोग डिफरेंट पॉइंट पुट करके देखेंगे कि इसका कॉमन रीजन क्या आता है। तो क्या करते हैं, कंसीडर पॉइंट 0 0, इन जनरल जैसा कि हम लोग जानते हैं 0 0 पुट करते हैं कब, जब वह लाइन कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता, तब हम लोग क्या लेंगे 0 0, कंसीडर पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस, या क्या जो इन इक्वेशंस है उसमें क्या पुट कर देंगे, पॉइंट को पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशन क्या है देख सकते हैं, ये है x + y > 5, हो जाएगा 0 + 0 > 5, 0 > 5, ट्रू है कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि क्या है 0 जो है 5 से बड़ा नहीं होता है। अब लेते हैं फ्रॉम 2, लाइन नंबर 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, ये x + 2y > 6, 0 + 0 > 6, 0 > 6, ट्रू है कि फॉल्स, 0 जो है 6 से बड़ा नहीं होता है, मतलब ये भी क्या हो गया फॉल्स। फ्रॉम 3, लाइन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या है, x > 3, अब जो पॉइंट क्या है 0, तो हो जाएगा 0 > 3, ये भी क्या हो गया फॉल्स, 0 जो है 3 से बड़ा नहीं होता है। तीनों लाइन में हम लोगों को क्या है कि जी ओरिजिन जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, रीजन को सेट करने की कोशिश करते हैं। लाइन नंबर 1 क्या है, ये है क्या हुआ, ओरिजिन ने सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब इसका शेडिंग ओरिजिन के ऑपोजिट साइड, तो ये इधर ओरिजिन इधर है, तो इसका लाइन
इधर होगा या ऑपोजिट साइड, इधर ए मेरा इधर, ए इधर, ए ओरिजिन से ऑपोजिट साइड इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आता होगा। दूसरा देखिए, दूसरा लिए वो भी क्या हो गया, फॉल्स, मतलब दूसरा लाइन के लिए भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब उसका सेटिंग इस पॉइंट की तरफ है, उसका ऑपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। ये छोटा रीजन है, ध्यान से देखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, इधर भी ऊपर की तरफ। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं नजर आ रहा होगा। अब देखिए लाइन नंबर 3, ये क्या है, ये भी फॉल्स, मतलब इसके लिए भी ओरिजिन की तरफ हम लोग रीजन सेट नहीं करेंगे, इसके लिए भी क्या होगा, तो ओरिजिन से बाहर, ये लाइन इधर है, इसके लिए ओरिजिन इस साइड है, सेटिस्फाई नहीं किया, इसका सेटिंग क्या होगा, इस ये हो जाएगा इधर, ये भी इधर, ये देखिए छोटा जो रीजन बन रहा है, ये भी क्या होगा इधर, ये भी इधर। यहाँ तक आप लोग को आसानी से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि एरो हम लोग किस हिसाब से दिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि कॉमन रीजन क्या है। ध्यान से देखिएगा, कॉमन रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एकदम केयरफुली देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। हम लोग प्रत्येक रीजन को लेकर के देखते हैं कि तीनों का कॉमन रीजन है क्या नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 का सेटिंग क्या है, उसको किया है, मतलब ऑब्वियसली है कि जो है इधर का कोई भी पोर्शन कॉमन मेरा आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 3 क्या उधर क्या है और बोलता है तीनों का कॉमन आना चाहिए। एक तो जब पहले कल्टी मार दिया है तो ऑब्वियसली दो का होगा भी, तो उसको हम सोल्यूशन नहीं लेंगे। देखिए ये रीजन जो है दोनों के लिए आ रहा है, इधर भी, तीसरा के लिए क्या है, ये मेरा रीजन नहीं आ रहा है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट, इधर पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर से बताते हैं, देखिए ये मेरा जो है लाइन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या है, जो एरो किधर है, इस ओर है, मतलब तीनों का कॉमन इधर आएगा। मतलब हम लोग देखते हैं लाइन नंबर, ये तो क्या है, लाइन नंबर 3 उधर जा रहा है, मतलब कोई भी हालत में तीनों का कॉमन इधर नहीं आएगा, क्योंकि लाइन नंबर 3 क्या का मुंह किधर है, एरो उस साइड, इस साइड एरो नहीं है, मतलब कॉमन इधर नहीं आएगा। यदि देखिए ये रीजन जो ऐसा रीजन है, तो लाइन नंबर जो है 1 इधर जा रहा है, 2 भी इधर जा रहा है, ये कॉमन है इसका 1 और 2 का, लेकिन 3 के लिए कॉमन नहीं है। हमको तीनों का कॉमन देखना है, तो तीनों का कॉमन इधर में कोई भी रीजन कॉमन मेरा नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी एक कट, ये भी कट गया, इधर भी कट, तो इधर जितना भी रीजन मेरा बन रहा है वो कैंसल। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद क्या है, इस रीजन की बात करते हैं। चलिए इस रीजन लेते हैं, ये रीजन देखिए लाइन नंबर 3 के लिए तो उधर जा रहा है, लाइन नंबर 2 बोलो, लाइन नंबर 1 क्या उस साइड है, उस साइड है, इधर तो इधर नहीं है इसका। लाइन नंबर 1 क्या उधर है, इसके लिए इस रीजन में तो नहीं है, जब इधर नहीं है तो एक कट, तीनों का कॉमन कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए इस छोटा रीजन क्या है, ध्यान दिया, छोटा रीजन बहुत गौर से देखिएगा, ये छोटा पार्ट है, ये देखिए लाइन नंबर 1 का एरो उस ओर, लाइन नंबर जो ये लाइन गया है, देखिए एरो यहाँ पे, ये जो लाइन गया है कितना है, लाइन नंबर 2, उसका एरो उस साइड है, लेकिन इस रीजन के लिए लाइन नंबर 1 का एरो ध्यान से देखा जाए वो क्या है, उस साइड है। ये छोटा वाला पार्ट में एरो उसका लाइन नंबर 1 के लिए एरो नहीं है, इसका मतलब ये पोर्शन भी मेरा खत्म, ये भी रीजन कॉमन नहीं हुआ, जो छोटा वाला पार्ट था ये भी कैंसल। अब ध्यान दीजिए इस रीजन की बात करते हैं, तो इस रीजन ये छोटा पार्ट देखिए इसमें, तो देखिए लाइन नंबर 3 का सॉल्यूशन तो इस साइड है, लाइन नंबर 1 भी उस तरफ है, देखिए लाइन नंबर 2 को गौर से देखा जाए उसके लिए एरो क्या है, देखिए एरो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं है, मतलब नीचे की ओर नहीं है, मतलब इन दोनों तीनों का कॉमन तो नहीं हुआ। लाइन नंबर 3 और 1 के लिए आ रहा है, लेकिन 2 क्या इसका मुंह ऊपर तरफ है, तो ये भी कॉमन नहीं, कैंसिल, ये कैंसिल नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए इस रीजन की बात करते हैं, ये रीजन देखिए लाइन नंबर 3 ये इसका एरो इधर है, लाइन नंबर 2 एरो इधर, लाइन नंबर 1 एरो इधर, और तीनों के लिए कॉमन पोर्शन क्या बन रहा है, ये इधर से जो एरो ऊपर जहां तक मैंने ले जाए, मतलब इधर से जो ए पार्ट जो है, इधर से जो है इधर, मतलब
मतलब ए लाइन के इस साइड। समझ में आ रहा है? फिर से यदि ध्यान से देखा जाए तो ए रीजन कैसे नहीं आया, लाइन नंबर 3 का जो है सॉल्यूशन उधर था, इधर नहीं है, और तीनों का कॉमन चाहिए, तीनों के लिए एक उधर कैंसिल हो गया है, तो ये रीजन कॉमन नहीं आने वाला, एक कैंसिल। हम लोग इधर देखें बारी बारी से तो कैंसिल हो गया, तो बच क्या किया है, तो देख सकते हैं ये मेरा रीजन बच गया। हाँ, ये भी रीजन कॉमन है, लेकिन इसको कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि y बोल दिया ग्रेटर देन 0 और x बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ये क्या y पॉजिटिव है, x ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका रीजन क्या होगा, इधर होगा। अब देखिए ये मेरा कॉमन रीजन बना, इधर जितना एरो है समझाने के लिए दिए थे, इसे एरो बोलते हैं, ये क्रॉस किए थे, इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा मेरा जो बना हुआ जो रीजन है कोऑर्डिनेट प्लेन है बहुत सुंदर लगे। अब इतना बन गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉमन रीजन। अब देखिए कॉमन रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट है वो यदि ध्यान से देखा जाए तो ये मेरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए, इसका कितना है 6 0, ये मेरा है 5 0, ये मेरा कितना था, इसको मैं नहीं दिए थे 0 3 0 5। कॉमन क्या है, फिर देखिए एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट, दूसरा क्या है यहाँ पे, यही जो है 1 2 3 ही पॉइंट हम लोग को स्पष्ट दिख रहा है, जो मेरा क्या है डिसाइड कर सकते हैं कि 3 पॉइंट कंफर्म है, लेकिन इधर भी क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। अब इसका क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है हमको, मैक्स जेड बोला है, क्या बोला है, मैक्स जेड। अब यहाँ पे रीजन मेरा क्या है, बॉन्डेड की अनबॉन्डेड, रीजन मेरा अनबॉन्डेड है, अनबॉन्डेड में यहाँ पे जो है लोअर पॉइंट जो है ये हमको दिख रहा है, और इसके आगे जैसा भी आगे जाएंगे ये कोऑर्डिनेट तो बढ़ते जाएगा, 7 है 8 है 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर जो होगा अभी 7 तक है, ऊपर तक जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, मतलब इधर जो जाएगा वो कहाँ तक गया है इसका रीजन वो हमको पता नहीं है, मतलब इधर क्या इनफाइनाइट तक इसका गया है रीजन, कॉमन रीजन। और हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्स जेड बोला है, मैक्सिमम वैल्यू बोला है, और इसका मैक्सिमम पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन मेरा क्या इधर ओपन है, तो इधर कौन सा पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तब वैसे केस में क्या है, जिसका हम लोग मैक्स जेड क्या निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो है मिनिमम जो है पॉइंट यहाँ दिख रहा है, मिनिमम लोअर जो पोर्शन है इस रीजन का पता चल रहा है, फिक्स है, लेकिन इसका अपर पोर्शन कहाँ तक गया है वो हमको पता नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा देयरफॉर मैक्स जेड इसे तो मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। आप तो लिख सकते हैं इसका कि मैक्स जेड हैज नो वैल्यू। देखते हैं इसका आंसर क्या है, मतलब हम लोग का वैल्यू क्या होगा कि देयरफॉर जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया कि जेड का मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। यदि यही क्वेश्चन इस मैक्स को यहाँ पर क्या कर देता, मीन कर देता, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन से मैक्स यहाँ पर क्या कर देता, मीन कर देता, तब उसका वैल्यू हम लोग निकाल पाते, मीन जेड निकल जाता, क्योंकि यहाँ पे हमको मिनिमम लोअर पॉइंट हमको पता है, इस पॉइंट पे ये है, मान लीजिए ये पॉइंट मेरा बी, इस पॉइंट को सी, तो इस पॉइंट पे हमको पता है, तब क्या करते हैं इस बी का कोऑर्डिनेट निकालते, कैसे, लाइन का एक पॉइंट जो है कौन कौन से लाइन का इंटरसेक्शन है 1 2 का, 1 और 2 को सॉल्व करते बी का कोऑर्डिनेट मिलता। फिर क्या है इस पॉइंट जो है सी, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, लाइन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करते तो सी का कोऑर्डिनेट मिलता, तो ए बी सी का मिल जाता, और यस जो ओपन रीजन मेरा ओपन जो कॉमन रीजन मिला है उसका लोअर पॉइंट मिल जाता, तो लोअर पॉइंट मिल जाता तो हम क्या कर सकते थे, मीन जेड का वैल्यू वो लोग आसानी से निकाल लेते, देखते हैं कौन सा मिनिमम वैल्यू होता। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला था, यहाँ पे मीन ना बोल करके हम लोग क्वेश्चन पूछा था
मैक्स जेड, और मैक्स जेड में क्या है, इसका मैक्सिमम जो ओपन का रीजन मेरा क्या है, ओपन आया है, अनबॉन्डेड आया है, अनबॉन्डेड है, इसका मैक्सिमम वैल्यू का रीजन कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट हम कौन सा कंसिडर करेंगे वो पता नहीं है, इसलिए उस केस में क्या लिखेंगे, जेड हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम होता तो निकाल लेते। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो था कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसलिए इसको बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।